अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक प्रसिद्ध सम्माननीय डॉक्टर चंदेलकर जी, माननीय जिला संघ चालक जी एवं उपस्थित संत चरण, मातृशक्ति, सज्जन नागरिक बंधु एवं प्रिय शिक्षार्थी स्वयंसेवक बंधुओं, अपनी भारत माता को सारी दुनिया ने अनेक प्रकार के विशेषण दिए हैं। एक पश्चिम के चिंतक हुए मार्क ट्वेन, उन्होंने अपनी भारत के बारे में, अपनी भारत माता के बारे में कहा, भारत उपासना पंथों की भूमि है, मानव जाति का पालना है, भाषा की जननी है, इतिहास की माता है, पुराणों की दादी है और परंपराओं की परदादी है। ये अनुभूति एक पश्चिम के विद्वान ने कही है, और सिर्फ पश्चिम के विद्वान ने नहीं तो हमारे यहाँ के विद्वानों ने भी, हमारे यहाँ के संतों ने भी और हमारे यहाँ के शास्त्रों में भी हमारी इस भरत भूमि की महिमा अनेक प्रकार से कही है। इसको हमने पुण्य भूमि कहा, इसको हमने कर्म भूमि कहा, इसको हमने जन्म भूमि कहा, इसको हमने हिंदू भूमि कहा, इसको हमने विश्व कल्याण की भूमि कहा। ऐसे अनेक विशेषण हमारे यहाँ के लोगों ने भी अपनी अनुभूति से दिए हैं। तो वास्तव में ये लोक कल्याणकारी भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए ही अपने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई है। संघ में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की वंदना करते हुए परम वैभवम ने तुम्हें तत्व राष्ट्रम ऐसे लक्ष्य का नित्य स्मरण करते हुए संपूर्ण दुनिया में भारत माता की जय की यात्रा निरंतर चल रही है। उसी का एक छोटा सा प्रकट रूप हमने आज देखा है। अपने इस संघ के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम भी हुआ है, इसलिए कुछ बातों को हमको समझना और स्पष्ट करना भी जरूरी है। संघ की स्थापना 1925 में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने की, लेकिन क्यों की, कौन सी परिस्थितियां थी, समाज जीवन कैसा था, समाज का चिंतन कैसा था, समाज का चलन कैसा था, इसका उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। और सिर्फ इतिहास की समीक्षा और अध्ययन नहीं किया, तो अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के अनुभव भी लिए। उस समय के सार्वजनिक जीवन में चलने वाले सभी कामों में रहकर देख लिया, चाहे उस समय की राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे उस समय का क्रांतिकारी कार्य हो, या उस समय का समाज को जगाने का अभियान हो। ऐसे सब प्रकार के कामों में डॉक्टर जी रहे, क्योंकि डॉक्टर जी ने जब संघ की स्थापना की उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। डॉक्टर जी बार बार अपने विचार चिंतन में एक ही बात कहते थे कि हम सबके सामूहिक प्रयत्नों से देश स्वतंत्र तो हो जाएगा, लेकिन हमारा देश गुलाम क्यों हुआ, इसको खोजना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। हमारे ऊपर खैबर और डोगल के दर्रे से मुट्ठी भर लोगों ने आक्रमण करके इतने बड़े देश को गुलाम बना के रखा। दुनिया की कई बर्बर जातियां आई, दुनिया के कई मतांध लोग आए और दुनिया की कई कुटिल यूरोप की जातियां भी आई। इसलिए हमको अपने इतिहास को देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे, हमारे देश पर आक्रमण क्यों हुए। उन्होंने खोजा कि आक्रमण का कारण ही आक्रमण्यता बनी हमारी। आक्रमण्यता का कारण आत्म केंद्रितता बनी, जिसको हम स्वार्थ कहते हैं, और आत्म केंद्रितता का कारण असंगठन बना, और असंगठन से ही आत्मविस्मृति। मूल कारण हम अपने आप को भूल गए, आत्मविस्मृत हो गए। इसलिए डॉक्टर जी ने 3 बातें बताई। संघ की स्थापना करने का कारण यही था कि हमारा जो समाज वो आत्म केंद्रित हो गया, आत्मविस्मृत हो गया और असंगठित हो गया।
और इसी असंगठन का फायदा उठाकर परकी लोगों ने हमारे ऊपर कई वर्षों तक शासन किया। पूर्ण रूप से भले नहीं कर पाए, लेकिन किया। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लकड़ी की गट्ठी का एक उदाहरण दिया कि अगर हमारे अंदर संगठन होता तो किसी परकी की ताकत नहीं थी कि इस देश को गुलाम बना ले। जो दुनिया का विश्व गुरु रहा है, जो दुनिया को मार्गदर्शन करता रहा है, वो सिर्फ असंगठन के कारण, आत्मस्मृति के कारण और आत्म केंद्रितता के कारण बाकी लोगों का गुलाम बनता चला गया। इसे डॉक्टर जी ने विचार पूर्वक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और उस काम को निरंतर 1925 से आज तक उनकी प्रेरणा से, उनकी पद्धति से अनेकों स्वयंसेवकों का निर्माण हुआ। वो काम आज इस अवस्था में खड़ा हो चुका है। डॉक्टर जी ने 1925 में एक नन्हा सा बिरवा लगाया, आज जो एक वट वृक्ष बन गया। डॉक्टर जी ने जब संघ प्रारंभ किया, एक मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन आज सारी दुनिया के विचार के केंद्र में यह संघ आ चुका है। सारी दुनिया को मुट्ठी में रखने का ये हमारा विचार ताकत रखता है। इसलिए इस संघ की स्थापना से ही ऐसी बातों को संघ में लाया गया जो लोक कल्याणकारी थी, जो विश्व कल्याण की थी। डॉक्टर जी ने दूसरों को दोष नहीं दिया, आक्रमण करने वालों को दोष नहीं दिया। हमारे समाज में जो बीमारी लग गई उसका इलाज करने के लिए संघ की स्थापना की। किसी की प्रतिक्रिया में संघ की स्थापना नहीं हुई है। अनेक लोग कहते हैं मुसलमानों को लेकर संघ की स्थापना हुई, ईसाइयों को लेकर संघ की स्थापना हुई, तो यह गलत धारणा है। वास्तव में भारत का समाज ही कमजोर हो चुका था, अनेक प्रकार की बुराइयां उसमें आ चुकी थी। अपने आप को ठीक करने के लिए संघ की स्थापना हुई, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं हुई, किसी को समाप्त करने के लिए नहीं हुई, किसी को दबाने के लिए नहीं हुई, किसी की संस्कृति नष्ट करने के लिए नहीं हुई, किसी पर अपने जीवन मूल्य थोपने के लिए नहीं हुई। इसलिए संघ के विचार के बारे में कहते हैं कि संघ का विचार कोई अलग विचार नहीं है, वो वास्तव में भारत का ही विचार है। जो भारत का मूल चिंतन है, जिसको हम भारतीय चिंतन कहते हैं, उनको अनेक शब्दावलियों से हम हिंदू चिंतन कहते हैं, सनातन चिंतन कहते हैं, विश्व कल्याण का चिंतन कहते हैं। उसी को ध्यान में लेकर संघ की स्थापना हुई। कोई नया विचार दुनिया को संघ ने नहीं दिया, भारत के विचार को ही शक्तिशाली बनाने का काम सिद्ध किया है। क्योंकि आपका सिद्धांत कितना भी अच्छा हो, उसके पीछे जब तक शक्ति नहीं होती, आपके अच्छे सिद्धांत को भी दुनिया ठुकरा देती है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों के शांति प्रवचन, और सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। आपके सिद्धांत कितने भी अच्छे हो, लेकिन उसका अनुसरण तब तक नहीं होता जब तक उस सिद्धांत के पीछे ताकत ना हो। सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए उस समय के सारथी जीवन में चलने वाले सभी कामों में राह पर दे दिया, चाहे उस समय की राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि भारत की ताकत हिंदू समाज है, जो आत्मविस्मृत हो गया था, भूल गया था, अपने इतिहास को भूल गया था, अपने पूर्वजों को भूल गया था, अपनी गाथाओं को भूल गया था, अपने पराक्रम को भूल गया था, अपनी कीर्ति और अपने यश को भूल गया था। उसी को स्मरण कराने के लिए 1925 में एक छोटी सी नवयुवकों की शाखा से इतने बड़े विचार को जन्म दिया डॉक्टर जी ने। और 25 से लेकर आज तक 98 वर्ष की अगर हम संघ की यात्रा देखें तो अनेक उतार चढ़ाव आए। प्रारंभ में हमारे विचार को, अपने विचार को मजाक बनाया गया, उपहास किया गया। ये डॉक्टर हेडगेवार कहता है मैं हिंदुओं का संगठन करूंगा, तो हिंदू कभी संगठित हो ही नहीं सकता। हिंदू को संगठित करना बड़ा मुश्किल है, मेंढकों को तोलने के समान है तराजू में, ऐसा ये हिंदू है। ऐसी धारणा को बदल के रख दिया डॉक्टर हेडगेवार ने। प्रारंभ में हमारा उपहास किया, मजाक की, उपहास और मजाक में भी संघ बढ़ता चला गया, तो फिर इसका प्रतिकार प्रारंभ हुआ, और प्रतिकार में भी संघ का विचार नहीं दबा।
तो फिर इस दमन की नीति अपनाई गई। और हम सबको मालूम है कि 1948 में कुछ महात्मा गांधी जी का झूठा हत्या का आरोप अपने इस पवित्र संघ पर लगाया गया और अनेक स्वयंसेवकों को यातनाएं भोगना पड़ी। इतना ही नहीं तो बाद के कालखंड में भी हम देखते हैं कि फिर से अपनी इस सात्विक शक्ति को दबाने के लिए 1975 में फिर से इस पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन इन दमन के कालखंड में भी संघ के स्वयंसेवक और समाज का विश्वास ऐसा अटूट था कि यह संघ का विचार निरंतर बढ़ते चला गया और आज चौथी अवस्था में संघ का विचार आ चुका है, जिसको हम कहते हैं स्वीकार्यता का विचार, स्वीकार्यता का कालखंड। आज संघ के विचार को जानने के लिए उत्सुक सिर्फ भारत नहीं तो दुनिया के लोग हैं, क्योंकि संघ का विचार मैंने पहले ही कहा कि वो मूल भारत का ही विचार है। संघ का विचार सत्य के आधार पर खड़ा है, असत्य के दम पर नहीं चला। इसलिए सत्य का आधार पर चलने वाला संगठन कितने ही लोगों ने प्रयास किए लेकिन उसको समाप्त नहीं कर पाए। स्वयं पंडित नेहरू ने कहा था कि 1 इंच भूमि पर भी ये सेफ्रान ये भगवा लहराने नहीं दूंगा। लेकिन आज पंडित जी अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो देश ही नहीं दुनिया में जहां जहां हिंदू है वहां ये सेफ्रान लहरा रहा है। उन्होंने कहा था इस कम्युनल संघ को क्रश कर दूंगा, लेकिन बाद में हम देखते हैं उन्हीं के अनुयायियों ने कितने प्रयास कर लिए इस संघ के प्रति दुष्प्रचार कर करके दुष्प्रचार की आंधी चलाते रहे। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों का जीवन आदर्श देखकर सारा समाज उस दुष्प्रचार की आंधी में भी उनके पीछे कभी नहीं खड़ा हुआ। इसलिए अपने इस सत्य विचार को अपने जीवन में उतारने वाले ऐसे स्वयंसेवक ये कहां से तैयार हुए। डॉक्टर जी ने जो संघ की स्थापना की उसने एक कार्य पद्धति विकसित की जिसको हम कहते हैं शाखा। दिखने में साधारण कार्यक्रम है, सामान्य कार्यक्रम है, 1 घंटे लगती है, लेकिन उसी से ऐसे प्रखर राष्ट्रभक्तों का निर्माण होता है। हमारे तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने कहा संघ की शाखा केवल खेल खेलने या कवायद करने का स्थान मात्र नहीं है, बल्कि सज्जनों की सुरक्षा का बिन बोले अभिवचन है और करुणाओं को अनिष्ट व्यसनों से बचाने वाला संस्कार पीठ है। समाज पर अकस्मात आने वाली विपत्तियों और विपदाओं में त्वरित एवं निरपेक्ष सहायता मिलने का आशा केंद्र है। महिलाओं की निर्भयता और सभ्य आचरण का आश्वासन है। दुष्ट एवं देशद्रोही शक्तियों पर धाक स्थापित करने वाली परम शक्ति है और इससे भी बढ़कर समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुयोग्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने हेतु योग्य प्रशिक्षण देने वाला विद्यापीठ है। ऐसी ये छोटी सी चलने वाली शाखा है हमारी। अपनी शाखा के बारे में द्वितीय सरसंचालक गुरु जी ने भी यही कहा, संगठित जीवन के लिए आत्मीयतापूर्ण संबंध एवं अनुशासनबद्ध रूप से कार्य करने के लिए इन दोनों बातों के लिए हम संघ की शाखा में आते हैं। निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर प्रतिदिन अपने परम पवित्र भगवान रज की छत्र छाया में अपनी इस आत्मीयता और अनुशासन के गुणों को हम ग्रहण करते हैं और अंत में अपने ध्येय को प्रार्थना के रूप में कहते हुए अपने जीवन में उन गुणों को उतारते हुए हम अपने घर जाते हैं। ऐसी सरल पद्धति को परम पूज्य गुरु जी ने शाखा कहा है और इसी शाखा से निर्मित स्वयंसेवकों ने समाज जीवन में अपना जीवन का आदर्श रखकर अनेक ऐसे प्रतिमान गढ़ दिए हैं और वो प्रतिमान इतिहास में अंकित है। दुर्भावनाओं के कारण लोगों ने अनेक प्रकार का असत्य, अनेक प्रकार के भ्रम, अनेक प्रकार की धारणाएं संघ को लेकर फैलाने का काम किया, लेकिन समाज इस सत्य विचार के पीछे खड़ा रहा। उसका कारण इस छोटी सी शाखा पद्धति से
निकले हुए स्वयंसेवकों का जीवन था। संघ के स्वयंसेवकों ने इस समाज जीवन में अनेक प्रकार के योगदान दिए, जिसको आज इतिहास में कहीं बताया नहीं जाता। विरोधी लोग तो यह तक कहते हैं कि देश की स्वतंत्रता में संघ का कोई योगदान नहीं था, लेकिन डॉक्टर जी स्वयं जन्मजात देशभक्त थे। 9 वर्ष की आयु में रानी विक्टोरिया की मिठाई फेंकने वाले डॉक्टर एडवर्ड थे, जिनके राज्यारोहण का 60 वर्ष पूर्ण होने पर देश में मिठाइयां बांटी जा रही। ऐसा डॉक्टर जी का जीवन था। डॉक्टर जी 1921 में असहयोग आंदोलन, उसमें भाग लेने के कारण 1 साल सश्रम कारावास होगा। 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय में 1 साल कारावास होगा। ऐसा स्वयं डॉक्टर जी का जीवन था। और सिर्फ डॉक्टर जी का नहीं, तो संघ के स्वयंसेवकों ने भी अपने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन विरोधी लोगों ने इसको भी दुष्प्रचारित किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जब अंग्रेजों ने अपने देश के नेतृत्वकर्ताओं को जेल में डालने का काम किया, उस समय में अपने संघ के स्वयंसेवकों ने उन नेतृत्वकर्ताओं को बचाने का काम किया। दिल्ली के प्रांत संघ चालक हंसराज जी, उन्होंने उस समय में जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, इनको अपने घर में शरण दी। ऐसे देश की स्वतंत्रता में अनेक प्रकार के योगदान दिए। एक बड़ा इतिहास है उसका। दुर्भाग्य से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन सत्तारूढ़ लोगों ने अपने इस देश के विभाजन को भी स्वीकार किया। हाँ, वो वाल बंदे वाल चरखे के दम पर ये देश को आजादी नहीं मिली है, तो लाखों हिंदुओं की लाशों पर इस देश को आजादी मिली है। हाँ ठीक। उस विभाजन के कालखंड में अनेक हिंदू समाज की माता बहनों ने अपना बलिदान दिया, अपने भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे विभाजन के कालखंड में भी संघ की ताकत कम थी, लेकिन लगभग 2.5 करोड़ हिंदू समाज को, जिसको हम आज का पाकिस्तान कहते, बांग्लादेश कहते हैं, वहां से बचाकर लाने का काम किया। और सिर्फ बचाकर लाने का काम नहीं किया, तो उनके लिए राहत शिविर लगाए। पश्चिमी ओर से आने वाले सारे हिंदू शरणार्थियों के लिए पंजाब रिलीफ कमेटी बनाई। बांग्लादेश की ओर से आने वालों के लिए वास्तुहारा समिति बनाई। जगह जगह कैंप लगाए और उन शरणार्थियों को भोजन, रहने की व्यवस्था दी और धीरे धीरे भारत में बसाने का काम किया। ऐसे विभाजन के समय में होता था। विभाजन के साथ ही हमारे देश पर पाकिस्तान की ओर से कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1947 में, जिसको हम 47-48 का पहला युद्ध भी कहते हैं, देश स्वतंत्र ही हुआ था कि आक्रमण हो गया। उस आक्रमण के काल में भी सेना से कंधा मिलाकर काम करने वाले स्वयंसेवक थे। श्रीनगर में वायुसेना के विमानों को उतारने के लिए हवाई अड्डा ठीक नहीं था, सेना कम थी, क्या किया जाए? जैसे ही स्वयंसेवकों को पता चला, 500 स्वयंसेवकों ने 7 दिन तक लगातार परिश्रम करके वायुसेना के विमानों को उतारने लायक हवाई अड्डा तैयार किया। और जब वायुसेना आई, तब पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना प्रारंभ किया और आज जो कश्मीर बचा उसके कारण बचा। और उस समय के युद्ध में हमारे स्वयंसेवकों ने बलिदान दिया। मीरपुर से हिंदू समाज को बचाकर लाने का काम किया। कश्मीर के पास कोटली नाम का स्थान, उसको बचाने का काम किया। उसमें हमारे 6 स्वयंसेवक शहीद भी हो गए। वहां के नगर कार्यवाह प्रकाश, वो भी अंत में शहीद हो गए। लेकिन 6000 जनता को बचाने का काम किया, उस कोटली को बचाने का काम। ऐसा पहला युद्ध नहीं, तो 62 में जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, चीन ने जब आक्रमण कर दिया, उस समय संभले भी नहीं थे हम। उस समय में स्वयंसेवकों ने सेना के साथ काम किया और ऐसा काम करके दिखाया कि जो पंडित नेहरू कहा करते थे, संघ को कम्युनल कहा करते थे,
उन पंडित नेहरू को भी 63 के गणतंत्र दिवस के परेड में स्वयं सेवकों को परेड के लिए बुलाना पड़ा और 3000 स्वयंसेवक अल्प सूचना पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। ये इतिहास है। 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, उस समय के सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी को संदेश किया कि यहाँ सर्वदलीय बैठक दिल्ली में होने वाली, इसमें आइए। उसमें गुरु जी गए और उस युद्ध काल में जो संघ के स्वयंसेवकों की आवश्यकता थी वो पूरी की। दिल्ली की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। गुरु जी जब सर्वदलीय बैठक में बैठे थे तो एक नेता बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को इंगित करके बोल रहे थे, योर आर्मी, योर आर्मी। गुरुजी ने उनको डांट लगाते हुए कहा, योर आर्मी नहीं, आवर आर्मी है। ये सेना लाल बहादुर शास्त्री जी की नहीं, पूरे देश की सेना है, हमारी आर्मी, हमारी सेना है। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखा। इसलिए इन युद्धों में, इस विभाजन के समय में स्वयंसेवकों के योगदान के लिए प्रोफेसर एन बाली ने कहा है, उन्होंने कहा कि जितना योगदान संघ के स्वयंसेवकों ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया इस विभाजन के समय में। और संघ के स्वयंसेवकों के काम के कारण उस समय के सर्वदलीय नेता प्रभाकर राव, उन्होंने तो आरएसएस की व्याख्या करके बता दी, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा करने के लिए तत्पर ऐसे लोगों का संगठन। देश की अखंडता की रक्षा संघ के स्वयंसेवकों ने की। दिल्ली में सितंबर में राज्य विप्लव की योजना उस समय की मुस्लिम लीग ने बनाई, मुस्लिम गुंडों ने बनाई। उस समय के हिंदू नेता और हिंदू अफसरों की हत्या का षड्यंत्र रचा, लेकिन अपने संघ के स्वयंसेवकों ने खुफिया तंत्र का उपयोग करते हुए वो सारे दस्तावेज और उनका षड्यंत्र उस समय पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपलब्ध कराया और वो दिल्ली का 10 सितंबर का विप्लव रोकने में सफल हो सके। भारत रत्न प्राप्त भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास, उन्होंने अपनी व्याख्या में कहा कि अगर संघ के स्वयंसेवक नौजवान अगर इस काम को नहीं करते तो दिल्ली पर पाकिस्तान का कब्जा हो सकता था। ये देश की स्वतंत्रता की बात है। दादरा और नगर हवेली, जिस पर पुर्तगालियों पर कब्जा देश की स्वतंत्रता के बाद भी था, 1954 में अपने 100 स्वयंसेवकों ने उस दादरा नगर हवेली का जो पुलिस मुख्यालय सेलवासा का था उस पर आक्रमण कर दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए 175 पुर्तगाली सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और उस सेलवासा के पुलिस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा लहरा दिया और केंद्रीय सरकार को वो दादरा नगर हवेली सौंप दी। लेकिन ये कहीं इतिहास में बताया नहीं गया। इस देश की अखंडता की रक्षा की, जिसको आज हम गोवा कहते हैं, वो गोवा 1961 में मुक्त हुआ। लेकिन कैसे हुआ? 1955 में वहां जो पणजी का सचिवालय था उस पर सबसे पहले तिरंगा झंडा लहराने वाला संघ का स्वयंसेवक था, जो गोवा में शिक्षक था। बाद में पुर्तगाल के शासन ने उसको लिस्बन की जेल में बंद कर दिया, जो 17 साल तक लिस्बन की जेल में रहा देश स्वतंत्र होने के बाद भी। और 1961 में गोवा की मुक्ति के लिए अपने उज्जैन के राजा बाबू महाकाल, जो संघ के प्रचारक थे, उसकी मुक्ति के जत्थे में गए और उनको गोली लगी और अपना बलिदान देकर गोवा मुक्ति को अमर कर गए। ऐसे गोवा की मुक्ति भी संघ के स्वयंसेवकों ने करा। ऐसी अखंडता ही नहीं तो देश में जहां जहां पर भी ऐसी आवश्यकता लगी वहां संघ के स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया। मतांतरण रोकने के लिए मीनाक्षीपुरम में 1981 में अचानक पूरा मीनाक्षीपुरम एक गांव पूरा मुसलमान बन गया, सारा समाज चिंतित हो गया। ये धर्मांतरण की आंधी अगर चली तो हिंदू समाज को खा जाएगी। हमारे स्वयंसेवक सक्रिय हुए और अगला कार्यक्रम रामनाथपुरम में होने वाला था। अपने स्वयंसेवकों ने हिंदू एकता केंद्र की स्थापना करी और उसके माध्यम से जिस वर्ग को उन्होंने टारगेट किया था, विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग को टारगेट किया था मुसलमान बनाने के लिए, उस वर्ग के जो उस समय के संत थे जो मलेशिया में रहते थे, स्वामी रामदास, उनसे संपर्क किया, जो उसी जाति वर्ग के थे, उनको लाए
और उस पूरे रामनाथपुरम में बड़ा हिंदू सम्मेलन करके उस मतांतरण की आंधी को भी रोका। ऐसे सामूहिक धर्मांतरण को रोकने का काम किया, घुसपैठ को रोकने का काम किया। 1984-85 में राजस्थान में हर योजना आई। उस समय अनेक प्रकार के मुसलमानों ने दावे आपत्ति लेना प्रारंभ किए, जिसमें अनेक मुसलमान पाकिस्तान के संघ के स्वयंसेवकों ने निगाह रखी कि इसमें भूमि आवंटन में भूमि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देने वाले अनेक मुसलमान जो 1947 और 71 के युद्ध में पाकिस्तान या बांग्लादेश में चले गए हैं, उन्होंने भी भूमि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। उनके नामों को उजागर किया और उस समय की सरकार को उन्होंने वो नाम दिए, तब जाकर उनकी घुसपैठ रुक सकी। जैसे घुसपैठ रोकने का काम नहीं किया। आज हमारे हिंदू समाज में एक जो अस्पृश्यता का कलंक है, उस अस्पृश्यता को मिटाने के लिए, समरस हिंदू समाज को बनाने के लिए प्रारंभ काल से डॉक्टर जी ने प्रयास किए। वर्धा के शिविर में स्वयं पूज्य महात्मा गांधी जी आए। उन्होंने देखा 1934 में कि किस प्रकार से मैं तो सिर्फ समरसता के लिए भाषण दे सकता हूं, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने तो करके दिखा दिया। हिंदू हिंदू एक है। 1939 में पूना के वर्ग में कुछ बाबा साहब अम्बेडकर आए। उन्होंने स्वयं देखा कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक अभिनव काम किया है। जिस हिंदू समाज की बुराई के लिए वो संघर्ष करते रहे, वो डॉक्टर हेडगेवार जी ने जीवन में करके दिखाया। ऐसे समरसता के काम केरल में हरिहरपुरा नाम का गांव है, जहां 1 महीने का वेदाध्ययन संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा चलता है। और विशेषकर जिनको हम तथाकथित दलित समाज के बंधु कहते हैं, उन लोगों को विशेष रूप से वेद सबके लिए है। आंध्र के स्वयंसेवक सामाजिक वेदिका नाम से एक संस्था चलाते हैं और पुजारी बनने की ट्रेनिंग देते हैं। 11 जिलों के 800 SC और ST ऐसे बंधुओं को पुजारी बनाने का काम किया। ऐसे समरसता के क्षेत्र में काम करने वाले संघ के स्वयंसेवक देश के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए काम किया। चाहे 1952 में गो हत्या के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाना हो, या 1963 में विवेकानंद केंद्र शिला स्मारक कन्याकुमारी में स्थापित करने का काम हो, जहां पर ईसाइयों ने जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद जी ने चिंतन किया था, और उस शिला के चिंतन के बाद शिकागो में जाकर इस भारत की दिग्विजयी पताका को फहराया था, उस शिला पर शिला स्मारक बनाने का काम संघ के स्वयंसेवकों के कारण हुआ। वहां पर क्रॉस गाड़ दिया था ईसाइयों ने। समुद्री तट पर सारा ईसाइयों का कब्जा था, लेकिन उस क्रॉस को समुद्र में लांघकर, उसको पार करके, तैर करके उस क्रॉस को हटाकर वहां जो स्मारक के लिए, शिला स्मारक के लिए पट्टिका लगी थी, उसको पुनः लगा दिया। और बाद में पूरे देश से 1-1 रुपया इकट्ठा करके वह कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक खड़ा कर दिया। वो आज हिंदू समाज का आस्था का केंद्र बन गया। जहां ईसाई मतांतरण की हवा बहा करती थी, वहां एक हिंदू मंदिर स्थापित कर दिया। ऐसे मान बिंदुओं की रक्षा के लिए स्वयंसेवकों ने काम किया। देश पर जब जब भी आपदाएं आई, उन सारी आपदाओं में संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, उसको आज बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल में हम सबने अनुभव किया है, जहां भी संघ का स्वयंसेवक था, वहां अपनी कर्तव्य निष्ठा से ये हिंदू समाज, ये समाज मेरा अपना है, इसका दुख मेरा अपना दुख है, यह मानकर काम किया। किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की। और ये इतिहास रहा है कि ये वैश्विक बीमारी में सिर्फ भारत ही नहीं, तो दुनिया के देशों में जहां हिंदू स्वयंसेवक संघ था, उन देशों में भी इस वैश्विक कोरोना महामारी बीमारी के समय में संघ के समय स्वयंसेवकों ने अभूतपूर्व सेवा का काम किया है। एक चरखी दादरी में हवाई दुर्घटना हो गई, उसका उल्लेख करना जरूरी है। वो जो हवाई दुर्घटना थी, वो 2 विमान थे। उसमें सऊदी अरेबिया का विमान था, एक कजाकिस्तान का विमान था।
अब हम कल्पना कर सकते हैं, दोनों विमानों में 312 यात्री थे और अधिकतम मुसलमान थे, लेकिन विमान दुर्घटना होने के बाद अपने भिवानी के स्वयंसेवक उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और अपना कर्तव्य निभाने लगे। ये नहीं देखा कि ये कौन से पंथ के, कौन से धर्म के हैं। उनकी इस सेवा कार्य से प्रभावित होकर सऊदी अरेबिया के समाचार पत्र अल रियाद ने लिखा कि संघ को लेकर हमारी धारणाएं कुछ और थी, लेकिन संघ वास्तव में मानवता का रक्षक है। अभी हालांकि हमने सुनी है उड़ीसा में बालासोर में रेल दुर्घटना, सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे? मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर अपनी संघ की शाखा लगती है, वहां उस जिले के जिला कार्यवाह रहते हैं। जैसे ही आवाज आई, संघ के स्वयंसेवकों को लेकर सबसे पहले पहुंच गए और रातों रात 450 स्वयंसेवक एनडीआरएफ और राहत कार्य दलों के साथ काम करने लग गए। और जब पता चला कि खून की जरूरत है, रात भर में इतने स्वयंसेवक हॉस्पिटल में पहुंच गए कि लगभग 600 यूनिट खून का योगदान उस समय स्वयंसेवकों ने दे दिया। ऐसे समाज पर हाथ आने वाली विपत्ति के समय संघ का स्वयंसेवक डटकर खड़ा है। राष्ट्र विरोधियों से टक्कर लेने के लिए देश का स्वयंसेवक खड़ा है। इन सब बातों का हम आज इसलिए उल्लेख कर रहे हैं, संघ को कोई नाम की चाह नहीं है। संघ संपूर्ण समाज को इस प्रकार से खड़ा करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए आज का ये दिन और यह वर्ष और भी कुछ बातों के लिए विशेष है। 3 ऐसे महापुरुषों को आज स्मरण करना जरूरी है। एक महावीर स्वामी 250 वर्ष पहले स्वामी जी ने जो संदेश दिया जीवन का, इंद्रिय संयम का जो संदेश दिया, उसको स्मरण करने का दिन है। 2550वां उनका निर्वाण दिवस है। उस दिवस पर उनकी प्रेरणा को भी याद करना जरूरी है। दूसरा महत्व का वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्यारोहण दिवस का 350वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने उस समय के निराशाओं में डूबे हुए हिंदू समाज को आशा की किरण जगाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया और हिंदू भी राजा हो सकता है, ये करके दिखा दिया। और सिर्फ करके नहीं दिखाया तो सिर्फ राज्य नहीं तो सुराज्य की स्थापना की। अभी अभी हमारे परम पूज्य सरसर चालक जी ने कहा कि पौराणिक काल में किसी महापुरुष की प्रेरणा लेना है तो हनुमान जी है, लेकिन आज के युग में किसी महापुरुष की प्रेरणा लेना है तो वो छत्रपति शिवाजी है। ऐसे उनके राज्यारोहण का 350वां वर्ष भी चल रहा है। उनको भी हमको प्रेरणा केंद्र मानकर काम करना पड़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म वर्ष भी चल रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय समाज सुधार का बड़ा काम हाथ में लिया। उस समय मतांतरित लोगों को वापस हिंदू बनाने का काम किया। हिंदू समाज को अभेद किले की तरफ खड़ा करने का काम किया। इसलिए दयानंद सरस्वती का भी 200वां जन्म महोत्सव चल रहा है, वो भी हमारी प्रेरणा के केंद्र है। और इस वर्ष हमने अपने देश की स्वाधीनता के 75 वर्षों का एक उत्सव मनाया। इसलिए हमको यह भी चिंतन करना है कि देश की स्वाधीनता को आज 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिस स्वराज्य के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया वो स्वराज्य आज आया है क्या? हमारा देश स्वाधीन हुआ लेकिन स्वतंत्र अभी होना बाकी है। स्वतंत्रता की ओर बढ़ गया है। स्वतंत्रता का अर्थ ही है अपने देश को अपने जीवन मूल्यों पर खड़ा करना। देश उठेगा अपने पैरों, निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। जब कोई देश अपने आधारशिलाओं पे खड़ा नहीं होता तो लड़खड़ाता है। और दुर्भाग्य से ये 75 वर्षों में हमारे देश को अपने जीवन मूल्यों पर खड़ा करने का प्रयास नहीं हुआ। स्वतंत्रता के साथ ही
अगर अपने इस देश को स्व के आधार पर खड़ा किया जाता, जिसको कहते हैं भारत को भारतीय दृष्टिकोण से खड़ा किया जाता, तो हो सकता है कि हम इजराइल से भी ज्यादा शक्तिशाली देश हो जाते। लेकिन स्व के आधार पर अपने देश को खड़ा करने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन आज हम जाग चुके हैं। हमने स्वराज 75 अमृत महोत्सव मनाया है। इससे हमारे लिए अब यह प्रेरणा है कि अब आने वाले समय में जब हम देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे और स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे, तब हमारा देश का दृश्य कैसा होना चाहिए। जिस विश्व गुरु के लिए हम काम कर रहे हैं, उस विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए हम उतना काम कर पाएंगे क्या? सिर्फ स्वयंसेवक नहीं तो संपूर्ण समाज को स्व के आधार पर इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम के लिए संकल्पित होकर एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाना पड़ेगी। इसे स्व के आधार पर अपने देश को खड़ा करने की जिम्मेदारी वर्तमान के नागरिकों पर है। स्व के आधार पर हमको अपना देश खड़ा करना है। और वर्तमान में हमारे देश की अवस्था ऐसी आई है कि अब हमारा देश दुनिया में सामर्थ्यशाली देश, सम्मान प्राप्त देश और स्वीकार्यता का देश ऐसा होने जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हमको वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। विगत 10 वर्ष पहले हमारे देश का जो पूरी दुनिया में विश्व विकास की दर में जो योगदान था 2.4% था, लेकिन आज 9% हो चुका है। और आर्थिक जानकारों का कहना है कि आने वाले वर्ष में दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 15% हो जाएगा। कोरोना काल में सारी दुनिया आर्थिक मंदी में गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि जो सिर्फ टिकी नहीं तो ग्रोथ भी की, बढ़ी। और बढ़ने के कारण अभी कुछ ही दिन पहले हमारा देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभर चुका है। अब स्व के आधार पर हमारा देश खड़ा होने चल पड़ा है। हमको भी उसका एक सक्रिय कार्यकर्ता बनना है। उसके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। गुलामियों के चिन्ह को पूर्ण रूप से समाप्त करना है, ये परम पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं। हमारे यहां एक कविता में कहते हैं, अंग्रेजों के नाम हटाए स्मारक भी तोड़े, आक्रांता मुगलों के चिन्हों को बाकी क्यों छोड़े, और जिन चिन्हों से अपमानित होता है हिंदुस्तान, उन्हें मिटाने में न शर्म है बल्कि स्वाभिमान। अब गुलामी के समूचे चिन्हों को समाप्त करना है। हमारे जीवन में अपने हिंदू जीवन मूल्यों के आधार पर और देश के प्रत्येक क्षेत्र को हिंदू जीवन मूल्यों के आधार पर गढ़ने का काम ये हमारे हाथों में है और वो दिखाई दे रहा है। इलाहाबाद आज प्रयागराज बन चुका है। अभी हम सबको मालूम है कि अहमदनगर का नाम देवी अहिल्याबाई नगर के नाम से हुआ है। उसके साथ भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। 1 जून 1916 में उसी अहमदनगर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने वो जो स्वराज्य शब्द का उपयोग किया था वो बहुत सोच समझ कर किया था। स्वराज्य अर्थात स्वयं के जीवन मूल्यों पर खड़ा हुआ देश। और आज हम देख रहे हैं कि 107 साल बाद उस अहमदनगर का नाम देवी अहिल्याबाई के नाम से हुआ है। हमारी परंपराएं, हमारा चिंतन अब हर जगह दिखाई दे रहा है। अभी हम सबको मालूम है, अपने देश में निर्मित स्वयं की संसद हम सबको मिली है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और वहां पर सेंगोल की स्थापना हुई।
जिसको हमारे यहाँ परंपरा में धर्मदंड कहते हैं, अनेक लोगों ने उसका विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन सारी जनता ने उन विरोधियों को तमाचा देकर उसको स्वीकार किया, हृदय से स्वीकार किया, क्योंकि अब देश अपने जीवन मूल्यों पर चलने लगा है। आने वाले समय में हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी परिवार व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारा विकास का पथ, ये हमारे जीवन मूल्यों पर, हमारे हिंदू चिंतन के आधार पर खड़ा होना चाहिए। इसके लिए हमको सबको इस स्वावलंबी भारत का कार्यकर्ता बनकर खड़ा होना है। दुनिया मानवता की रक्षा के लिए भारत की ओर देख रही है, लेकिन दुनिया को बचाने का काम अगर भारत को करना तो सबसे पहले भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आज के इस प्रकट कार्यक्रम में संघ के स्वयंसेवकों ने अपने शाखा में प्राप्त संस्कारों के द्वारा कुछ चीजों का प्रदर्शन किया, कुछ अपने जीवन में इस समाज का काम करके दिखाते भी हैं। लेकिन सिर्फ आप संघ के स्वयंसेवक नहीं, तो अब इस विचार को समाजव्यापी बनना है। इसलिए स्वयंसेवकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब संपूर्ण समाज को चलने का समय आ चुका है और संकल्पित होकर संपूर्ण समाज इस परम वैभवशील भारत के निर्माण में लगे और भगवान हम सबको ऐसी शक्ति प्रदान करे कि आने वाले कुछ ही वर्षों में इन्हीं आंखों से, इन्हीं शरीर से अपने परम वैभवशाली भारत को हम देख सके। इतना ही आज के इस अवसर पर आपकी बात रखते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं।